दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी लव नोट्स। शंख की तेज आवाज सुबह की सीली हवा में दूर दूर तक फैल रही थी। मैं दौड़ता हुआ घाट की सीढ़ियों से उतरता हुआ सामने बहती नदी के किनारे तक पहुंच गया। घुटनों पर बैठकर मैंने नर्मदा का पानी अपनी हथेली की कटोरी बनाकर भर लिया। एकदम कंचन पानी। मेरे हाथ की एक एक लकीर साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कुछ बूंदें चेहरे पर छींट लीं और बाकी का पानी हवा में उछाल दिया और पास ही बनी अपनी दुकान के शटर खोलने लगा। 6 बज गए थे। मंदिर के पट खुलते ही भक्तों का आना शुरू हो जाएगा। दुकान सुबह शाम की आरती के समय ही तो चलती थी, जब घंटियों और शंख की आवाज़ पर आसपास के लोग दौड़े चले आते। मैंने मंडी से लाए फूलों को तेज हाथ चलाते हुए दुकान में जमाना शुरू कर दिया। मालाएं सुलझाकर लटका दी, अलग अलग लंबाई की मालाएं, अलग अलग गुच्छों में। छोटी छोटी टोकरियां भी बना लीं जो दर्शन करने वाले शौक से खरीद ले जाते हैं। एक टेबल पर फूलों के ढेर लगा दिए, मोगरा, गेंदा, चमेली, कमलिनी और तुलसी पत्ते भी। पापा से विरासत में मिली ये दुकान मुझे बहुत प्रिय है। यहीं बैठना मुझे बचपन से पसंद था। स्कूल से छुट्टी मार के यहीं चला आता था। फिर ये पूजा के फूल और किताबें मेरी जिंदगी बन गए। पापा मंदिर में पंडिताई करते रहे तो बचपन से उनके करीब रहकर पहले धार्मिक किताबें, उसके बाद अपनी पसंद की और किताबें पढ़ने की जैसे लत लग गई थी। महीने के आखिर में पापा मेरे हिस्से के पैसे हथेली पे धर देते थे, मेरी पॉकेट मनी, और मैं उसी वक्त सदर बाजार की किताबों की दुकान पे पहुंच जाता। किताबों के पन्ने जैसे मेरी पीठ पर उगे पंख थे। निर्मल वर्मा की कहानियां मुझे प्राग पहुंचा देती और शिवानी मुझे पहाड़ों तक ले जाती। मैं सोचता रहता कि कैसा होता होगा समंदर, उसका खारापन, पहाड़ों पर जमी बर्फ को छूने का एहसास मुझे गदगद कर देता। दुकान में फैले फूलों की महक के बीच रूमानी कहानियां पढ़ते हुए मैं प्रेम के हर रंग से रूबरू हो जाता। और क्या चाहिए था एक 20 बरस के नौजवान को। पापा शुरू में बहुत नाराज होते थे। मंत्र जाप करने वाले शांत पंडित का चोला उतार के वो कड़क पिता बन के कहते थे, खबरदार कि यहाँ मंदिर के आसपास दिखाई भी दिए तुम ट्यूशन क्लास क्यों नहीं जाते हो? इंजीनियर कैसे बनोगे? मैं उनकी एक बात नहीं सुनता। न मुझे इंजीनियर बनना था। असल में मुझे कुछ नहीं बनना था। मैं बहुत सारा पढ़ना चाहता था, लिखना चाहता था, फूल बेचना चाहता था। मैं शायद दुनिया को बनते देखना चाहता था, एक सुंदर फूल, बस। मेरा मानना है कि जो शहर नदी के किनारे बसे होते हैं या जिनके बीचों बीच कोई तालाब या झील होती है, उन शहरों में रहने वाले लोगों की तासीर बड़ी मीठी होती है। पानी सोख लेता है मन के कसैलेपन को। पापा भी ऐसे ही थे, नरम दिल। उन्होंने मेरा मन देखकर डिग्रियां इकट्ठी करने की जिद छोड़ दी थी, लेकिन मंदिर के सामने वाली छोटी फूलों की दुकान बेचकर सदर बाजार में बड़ी दुकान खुलवा दी। फिर दुकान किराने की होगी या कपड़ों की या गिफ्ट आइटम्स या डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सारे ऑप्शंस को खारिज करते हुए मैंने आखिरकार उन्हें फूलों की दुकान के लिए मना लिया और मैं एक फ्लोरिस्ट बन गया। मैंने खुद को दुनिया का सबसे खुश इंसान मान लिया। खुशियों में इजाफे के अलावा जिंदगी कुछ खास नहीं बदली। अभी सुबह वही फूलों को व्यवस्थित करना, उनमें पानी छींटना और ग्राहकों को फूल और बुके बना के देने के अलावा फ़ोन कॉल के ज़रिए या ऑनलाइन आए ऑर्डर्स लेकर फूलों को अनजान गंतव्य तक पहुंचाना। इन सब के साथ एक काम और था जो मुझे ख़ास अच्छा लगता था, और वो था फूलों के साथ छोटे छोटे नोट्स का लिखा जाना। आमतौर पर तो लोग टू फला फ्रॉम फला इस तरह से काम चला देते थे, लेकिन कई बार बड़े दिलचस्प मैसेज मेरे सामने से गुजरते और मेरा दिन बन जाता। जैसे एक रोज़ सफ़ेद लिलीज़ के बड़े गुच्छे कहीं डिलीवर करने का ऑर्डर आया और साथ में ये नोट भी भेजना था, डियर सलोनी, वो शायद रंग हुआ नहीं जो ख़ास तुम्हारे लिए बना हो, इसलिए ये सफ़ेद लिलीज़। मैं मुस्कुरा दिया। सोचने लगा कि इस गुलदस्ते को रिसीव करते हुए लड़की की आंखें कैसी चमक जाएंगी, कत्थई आंखें, और चेहरा तो पक्का सुर्ख हो जाएगा। एक रोज नारंगी गुलाबों के गुच्छे के साथ किसी ने लिखकर भेजे थे बस 2 शब्द, पापा सॉरी, और मैं इन 2 शब्दों के आगे पीछे पता नहीं क्या क्या बुनता रहा। क्या किया होगा बेटे ने? क्या पिता माफ कर देंगे?
क्या बेटे की गलती और इस माफी के दरमियान पिता ने जो दुख झेला उसकी खाना पूर्ति कभी हो पाएगी? फूलों के साथ लिखे जाने वाले नोट्स में अपनी डायरी में दर्ज करता रहता। उन नींदी रातों को कभी कभी चुपके से एक ख्वाब देख लेता हूं कि वो नोट शायद कभी भावनाओं का एक अनमोल दस्तावेज बन जाए। एक रात मैं दुकान बंद करने ही जा रहा था कि सामने एक लंबी विदेशी कार आकर रुकी। शानदार काला सूट पहने एक ऊंचे पूरे सज्जन दाखिल हुए। दुकान उनके विदेशी परफ्यूम की महक से भर गई। मैंने मुस्कुरा के स्वागत किया। मेरे भीतर छुपे दुकानदार को एक बहुत महंगे गुलदस्ते की बिक्री का लालच हो आया। वो आदमी पूरी दुकान का मुआयना करता रहा। और भी कई फूल होते हैं सर, कल आएंगे ताज़े। आपको कैटलॉग दिखा दूं? मैंने अपनी कमज़ोर मार्केटिंग स्किल्स दिखाई। नहीं, ये बताओ कि आमतौर पे गुलदस्ता कितने दिन ताज़ा बना रह सकता है? उन्होंने गुलाब की पंखुड़ी को अपनी उंगली से छूते हुए कहा। जी, अगर एयर कंडीशन कमरा हो तो 10 से 15 दिन। ठीक है। उन्होंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाल के दिया और बोले, इस पते पे कल सुबह एक गुलदस्ता कोई भी तुम्हारी पसंद का डिलीवर कर देना। हाँ? और उस पर नोट क्या लिखना है ये मैं तुमको सुबह मैसेज कर दूंगा। जी बिल्कुल, हो जाएगा। मैंने कार्ड हाथ में लेकर पता देखा। शहर के एक पॉश मोहल्ले के बंगलों में से किसी एक का पता था। और इसी तरह हर 10 दिन में तुमको एक गुलदस्ता डिलीवर करना है, जब तक मैं मना ना कर दूं। ठीक है? वो कस्टमर चला गया और मैं सोचता रहा कि इन्हें क्या लिखना होगा उन नोट्स में। जिस ख्याल को लिए रात में नींद लगी, वही ख्याल मुझे सुबह सिरहाने फिर मिल गया। पिछली रात दुकान पे आया कस्टमर आखिर क्या लिख के भेजेगा उस नोट में? और मैं इतना उतावला क्यों हूं? किसी रूमानी नोट का ख्याल क्यों आ रहा है मुझको? या ये सिर्फ मेरी कल्पना हो सकता है कि वो फूल अपनी अकेली रहती बीमार माँ के लिए हों, जिनको छोड़ के आना उसकी कोई मजबूरी बन गई हो। या हो सकता है कि अपनी बेटी के लिए जो अपनी माँ के साथ रहती हो और इस आदमी का अपनी पत्नी से तलाक हो चुका हो। मैं एक के बाद एक मनगढ़ंत कहानियां बुनता हुआ दुकान पे पहुंच गया। फूलों वाला ट्रक मेरे इंतजार में था। ये सर्दी के शुरुआती दिन थे। फूल कई दिन टिके रहते थे, इसलिए मैं दुकान पर ज़्यादा फूल रखता था। और इन दिनों शादियों के मौसम होने की वजह से डिमांड भी ज़्यादा होती थी। अक्सर बारात में लगने वाली कारों के ऑर्डर्स भी आ जाते थे। मज़ा आता था मुझे। और कार के विंडस्क्रीन पर बड़े से दिल के अंदर फूलों से दूल्हा दुल्हन के नाम के पहले अक्षर उकेरते हुए मुझको बड़ी हंसी आती थी कि मोहब्बत के इजहार के लिए भी कैसे कैसे तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहले तो दुल्हन की मेहंदी में दूल्हे का नाम लिख दिया जाता था, वही सबसे प्यारा शगुन होता था। मैं दुकान के अंदर जाकर फूलों को अरेंज करने लगा और उतनी देर में मेरे काम में मदद करने वाले दोनों लड़के भी आ गए, यानी डिलीवरी बॉयज़। दोनों खुश मिजाज लड़के, फूलों की डिलीवरी के लिए एकदम परफेक्ट। क्योंकि सोचिए ना, अगर कोई नाजुक फूलों का गुलदस्ता आपको मुरझाई शक्ल और बुझी आवाज में पकड़ाए तो कैसा लगेगा? इन लड़कों को खुश रहने की शर्त पर ही मैंने नौकरी पर रखा था। सिर्फ फूल नहीं, भावनाओं को मंजिल तक एहतियात से पहुंचाना मैंने अपनी जिम्मेदारी बना ली थी और इसका अब तक बराबर निबाह कर रहा था। मैं आखिरी गुच्छा पानी की बाल्टी में डुबो रहा था कि मोबाइल पर मैसेज आया। अनुभव चतुर्वेदी, यानी कल जो सज्जन आए थे, उनका मैसेज। प्लीज सेंड दिस नोट विद टुडेज फ्लावर्स, लिखा था डियर वाइफ, और फिर एक जाना पहचाना शेर किसी बड़े शायर का। आप छू देखें किसी गुंचे को अपने हाथ से, गुंचा गुल और गुल चमन हो जाएगा। मैं मुस्कुरा दिया। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उस रौबदार आदमी का राब्ता शेर व शायरी से होगा। हालांकि शेर थोड़ा कमज़ोर था। मैंने सोचा था कि अगर ये फूल मोहब्बत में भी भेजे जा रहे हों तो भी लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर या ज़्यादा से ज़्यादा मिस यू लिखना होगा। इंटरेस्टिंग, मैं बुदबुदाया और फिर जल्दी जल्दी सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता बनाना शुरू कर दिया। और फिर उनकी बात याद आ गई, हर 10 दिन में नया गुलदस्ता। मुझे लगा ये सौदा यकीनन दिलचस्प होने वाला है। एक सफीना है तेरी याद अगर, एक समंदर है मेरी तन्हाई। इनबॉक्स में अभी अभी एक हल्के वाइब्रेशन के साथ शेर आया और ऐसे ही मेरी सुबह हुई। मैंने डेट देखी। अनुभव चतुर्वेदी की पत्नी को फूल भेजे आज 10 दिन हो चुके थे। क्या कमाल का आशिक मिजाज पति है। बेहद खूबसूरत होंगी इनकी पत्नी, ये सोचते हुए मैं तैयार होने लगा। साथ ही ये ख्याल भी आया कि वो गए कहाँ हैं इतने दिनों के लिए, और काम के सिलसिले में गए हैं तो ऐसे कौन भेजता है फूल? शायद नई नई शादी हो।
ऐसे कई सवाल जवाब मेरे मन में गाहे बगाहे आते रहते, जिन्हें मैं परे सरका देता। मैं तैयार होकर घर से अपनी बाइक पर निकल पड़ा। दुकान खुलते ही सबसे पहले मिसेस चतुर्वेदी का बुके तैयार होना था। आज क्या भेजूं, मैं सोचता रहा। जितने फूल थे उतने ही रंग। अब मुझे क्या पता उनको क्या पसंद है। काश वो ये भी बता देते तो मुझको आसानी हो जाती, या उनकी पत्नी खुद बता देती। मिसेस चतुर्वेदी खुद। मैं अपनी ही सोच पे हैरान था। उनका नंबर तो है मेरे पास, कभी पूछूं क्या? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। भेजता हूं जो मेरा मन चाहेगा, इतना परेशान क्या होना। मेरे लिए ये जरूरी है कि हर महीने गुलदस्तों की कीमत मेरे अकाउंट में बराबर जमा हो जाती है, बस। दुकान पहुंचकर कुछ देर सोचने के बाद मैंने लाल कार्नेशन का गुच्छा बनाया। सर्दियों में चटख लाल रंग अच्छा लग रहा था। फिर शेल्फ से एक छोटा सा कार्ड उठाया जिस पर समंदर के किनारे टिकी एक कश्ती की तस्वीर थी। मैंने कार्ड के भीतरी पन्नों पर नीली स्याही से लिख दिया वो शेर जो सुबह सुबह चतुर्वेदी जी ने भेजा था। ऐसे ही कोई 3 महीने गुजर गए। मैं अब तक 9 बुके भेज चुका था, बल्कि 10। बीच में किसी एक दिन उन्होंने एक खास बड़ा गुलदस्ता भेजने का मैसेज किया था जिसमें जन्मदिन की शुभकामनाएं थीं, यानी मिसेस चतुर्वेदी का जन्मदिन। मैं अपनी दुकान से न जाने कितने फूल और फ्लावर अरेंजमेंट्स यहाँ वहाँ भेजता था, लेकिन ये चतुर्वेदी जी मेरे जहन में कहीं अटक गए थे। फूल भेजते हुए ये 4था महीना था। महीने का पहला गुलदस्ता भेजने का दिन आया, लेकिन चतुर्वेदी जी का कोई नोट नहीं आया। मैंने उनको मैसेज किया, लेकिन मैसेज अनडिलीवर्ड रहा। मैं इंतज़ार करता रहा। 1-2 और मैसेज किए, फिर गुलदस्ता बनाने लगा। इस बार मैंने सफ़ेद रजनीगंधा चुने। अब तक सिर्फ रंग भेजे थे, तो अब महक भेज रहा था। मैंने कार्ड उठाया। ऊपर हमेशा की तरह लिखा, डियर वाइफ। सोचा ऐसे ही भेज दूं। फिर पता नहीं किस धुन में मैंने एक शेर लिख डाला। कुछ खटकता तो है पहलू में मेरे रह रह कर, अब खुदा जाने तेरी याद है या दिल मेरा। जिगर मुरादाबादी का शेर था मेरा फेवरेट। उस दिन न जाने क्यों मैं डिलीवरी बॉय के लौटने का इंतजार कर रहा था। वो आया तो मैंने पूछा, वो मोहतरमा फूल देख के खुश तो हुई ना? डिलीवरी बॉय चहकते हुए बोला, हाँ, वो हमेशा फूल देखने से पहले नोट पढ़ा करती हैं और हल्का सा मुस्कुरा के थैंक यू कहती हैं। पता नहीं क्यों मेरा दिल उनका चेहरा तस्वुर करने लगा कि आज का नोट पढ़ के वो कितना मुस्कुराई होंगी। कभी कभी सीधी पगडंडियों पर चलते चलते जिंदगी एक हल्का सा मोड़ लेती है। ये कोई दोराहा नहीं होता, मंजिल वही रहती है, बस आप रोशनी की दिशा में चलने लगते हैं। सुखों में थोड़ा इजाफा हो जाता है, बस। कुछ ऐसे ही दौर से शायद मैं भी गुजर रहा था। अगला गुलदस्ता भेजने की तारीख आई, तब भी चतुर्वेदी जी का कोई नोट नहीं आया। मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया। दिल तो बड़ा चाह रहा था कि खुद ही कुछ लिख भेजूं। अब तक पढ़े हर छोटे बड़े शायर के कलाम याद आ रहे थे, लेकिन थोड़ा हिचक भी थी। मैं नोट्स के अचानक रुक जाने की वजह नहीं जानता था। क्या पता दोनों में कुछ झगड़ा हुआ हो? क्या पता चतुर्वेदी जी नोट्स भेजना बंद करके अपनी पत्नी तक कोई मौन संदेश भेजना चाहते हों? कितना कुछ तो था जो मुझको पता नहीं था। अगली तारीख को हर उलझन को परे सरका कर मैंने गहरे नारंगी ग्लैडियोलाय का बड़ा सा बंच बनाया और उसकी लंबी डंडियों को सुनहरे सैटिन के रिबन से सहेज दिया। अब बारी थी नोट की। मैं देर तक सोचता रहा कि क्या लिखूं। कोई रूठने मनाने वाली बात लिख दूं क्या? नहीं, ऐसे ही अपनी मर्जी से कैसे कुछ लिख दूं। रहने ही देता हूं। सिर्फ चतुर्वेदी जी ने भिजवाया है ये कह के भेज देता हूं, इतनी ड्यूटी तो है मेरी। मैंने गुलदस्ते को सेलोफेन पेपर से रैप कर दिया। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय अपने बैग में गुलदस्ता जमा रहा था और उसमें लटका था छोटा सा कार्ड, मेरी दुकान का नाम और टैगलाइन, डेलिकेट पेटल्स वी डिलीवर इमोशंस, और नीचे नारंगी मार्कर से लिखी शायरा परवीन फाकिर की ये चंद लाइनें, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। और मैं हैरान था क्योंकि उस रोज पहली दफा वहां से जवाब आया था। एक साधारण से कागज पर नीली स्याही से लिखा, शुक्रिया। अब तो यह सिलसिला चल निकला। मैंने अपने क्लाइंट यानी चतुर्वेदी जी से पूछना भी बंद कर दिया कि वो लव नोट्स क्यों नहीं भेज रहे, बल्कि मैं जैसे चाहता ही नहीं था कि वो भेजें। फूलों की डिलीवरी करने के बाद लड़के दुकान आकर मुझे वो शुक्रिया लिखी पर्ची पकड़ा देते, पर मुझे उतने में कहाँ सब्र होता। मैं लड़कों से पूछता, दे दिए फूल? क्यों, उन्हीं को दिए थे या किसी और को?
मिसेस चतुर्वेदी कुछ बोली? उन्हें फूल पसंद तो आ रहे हैं ना? लड़के हाँ ना में जवाब दे देते। मेरा मन करता कि पूछूं, क्या वो साड़ी पहना करती हैं? और बाल बाल खुले होते हैं या जूड़े में लिपटे? कैसी रंगत है उनकी? गेहुआ? और मुस्कुराती कैसा है? क्या उनका एक दांत दूसरे पे जरा सा चढ़ा हुआ है? मुझे एहसास हुआ कि अनचाहे ही मेरे अवचेतन में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो एक जगह बना चुकी थी। और आखिर एक दिन मैंने खुद फूल डिलीवर करने का फैसला किया। कोई वादा नहीं, कोई यकीन नहीं, किसी बात की उम्मीद भी नहीं। फिर नहीं जानता था ये क्या था जो मैं आज डिलीवरी बॉय बन के जाने को तैयार था। अपने घर के आईने के सामने खड़ा मैं अपना अक्स देख रहा था। अच्छी भली सूरत थी, ऊंचा पूरा बदन, माथे पर लटक आए बाल। मैं मुस्कुरा दिया। मुस्कुराहट भी ठीक ठाक है। मैंने अलमारी से क्रीम कलर की शर्ट और नीली जीन्स निकाल ली। ये मेरे सबसे अच्छे कपड़े थे। तैयार होकर मैं अपनी पुरानी दुकान तक चला गया, वहीं मंदिर के पास, नर्मदा के किनारे। वो दुकान जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, नदी का वो पानी जिसने हमेशा मेरे फूलों को तरोताज़ा रखा। आज न जाने क्यों मुझे भी इन सब का शुक्रिया कहने का दिल चाहा। कोई आधे घंटे में मैं दुकान पहुंच गया। मन के अंदर थोड़ी खलबली थी। सोचा आज कुछ खास तैयार करता हूं। चारों तरफ नजर दौड़ाई, फूल ही फूल, कितने रंग, कितनी वैरायटी, क्या चुनूं, क्या छोड़ूं। आखिर मैंने हर किस्म के फूलों का एक मिला जुला या शायद बेमेल सा गुलदस्ता तैयार कर लिया। अब बारी आई छोटे से कार्ड पर लिखे जाने वाले नोट की। मैंने हसरत जयपुरी का लिखा शेर लिखा। कहीं वो आके मिटा दे न इंतजार का लुत्फ, कहीं कबूल न हो जाए इल्तिजा मेरी। और इस बार न जाने क्या सोचकर मैंने ऊपर डियर वाइफ नहीं लिखा। कुछ देर बाद मैं चतुर्वेदी जी के घर पर सागौन की चमकदार लकड़ी से बने बंद दरवाजे के सामने खड़ा था। कॉल बेल बजाने के बाद कोई 1 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और मेरे सामने मिसेस चतुर्वेदी खड़ी थी। उन्हें कभी देखा नहीं था, लेकिन लगा कि वही है, जबकि वो मेरे ख्यालों जैसी बिल्कुल नहीं थी। नीली जीन्स पर एक सादी सफ़ेद टी शर्ट और थोड़ी तक कटे बाल। वो कहीं से किसी लेखक की नायिका या कवि की कल्पना जैसी नहीं थी। मैंने बिना कुछ कहे उनको गुलदस्ता पकड़ा दिया और हिचकते हुए कहा, मानस फ्रॉम डेलिकेट पेटल्स। वो हौले से मुस्कुराईं और बोली, अंदर आओ। मैं इस आमंत्रण के लिए तैयार नहीं था। थोड़ी देर में मेरे सामने कॉफ़ी का बड़ा सा मग लिए मिसेस चतुर्वेदी बैठी थीं। अच्छी शायरी करते हो, उन्होंने कहा। मैं चुप था, फिर हिम्मत बटोर के बोला, वो आपके पति ने नोट्स भेजने बंद किए तो? वो हौले से हंस दी। हाँ जानती हूँ, फूलों और उनकी डिलीवरी के लिए तो तुम चार्ज कर रहे थे, लेकिन वो 2 लाइनें तुम्हारी तरफ से थीं, इसीलिए मैंने शुक्रिया भेजना शुरू किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने सीधे सीधे किसी की प्राइवेसी में दखल दिया था। ये एकदम अनप्रोफेशनल काम किया था। मिसेस चतुर्वेदी ने कॉफ़ी का मग मेरे हाथ में थमा दिया और बोली, अनुभव बाहर हैं, वो आर्मी में हैं, फील्ड पोस्टिंग पे, और इन 4 महीने आउट ऑफ कवरेज रहेंगे, ये मैं जानती थी कि तुम्हारे पास उनके भेजे नोट्स नहीं होंगे। लेकिन मैं सच कहूँ तो तुम्हारे लिखे उन नोट्स का, उन शेरों का मुझको इंतज़ार रहता था। वो थोड़े से शब्द मेरे खालीपन को भर रहे थे। तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है। मुझे लगता था कि जैसे तुम कोई जाने पहचाने हो। मैंने संभाल के रख लिए सब, उन्होंने संजीदगी से कहा। मैं चुपचाप कभी उनको देखता, तो कभी फूलों को, तो कभी कॉफ़ी के मग के भीतर नज़रें गड़ा देता। 10 मिनट बाद मैं वापस उसी दरवाजे पर खड़ा था, मिसेस चतुर्वेदी को विदा कहने। मैं कुछ कहता इससे पहले वो बोली, और हाँ एक बात, अब ये गुलदस्ते मत भेजना। मुझे लगा जैसे सुख मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गया हो। अगले 10-15 दिनों में अनुभव के पास चली जाऊंगी। उनकी पीस पोस्टिंग हो गई है। उन्होंने थोड़ा ठहर कर अपनी बात पूरी की। मैंने हाँ में सर हिलाया और निकल गया वहां से। लगा जैसे एक किताब पढ़कर ख़त्म की हो। 15 मिनट बाद दुकान पर पहुंचा तो ढेर सारे फूलों के गुच्छे मेरे इंतज़ार में थे। रजिस्टर खोला तो ऑर्डर्स की लंबी फहरिस्त थी। किसी के आगे नोट्स थे तो किसी के आगे सिर्फ भेजने वाले का नाम। मैंने पिछले पन्नों में कहीं लिखा अनुभव चतुर्वेदी का नाम काट दिया और एक नया गुलदस्ता बनाने में मशगूल हो गया।
बस इतनी सी थी ये कहानी।